सो वंस अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू। फिर से सबका स्वागत है। अ, अब तक हमने ये दो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको दिखाए। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है और इवेल्युएट द फॉलोइंग, मतलब इन तीनों के प्रिंसिपल वैल्यू निकालो और जो आंसर आता है उसको ऐड सब्ट्रैक्शन जो भी दिया है वो करो। तो ये दो क्वेश्चन हो गए। उसके बाद ये प्रूफ के लिए आपको पता है कि वो 16 प्रॉपर्टीज जो हमने डिस्कस किए, वो 16 फॉर्मूले वो हमें याद करने हैं। ओके, और प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी याद करना है। उस उनका सबका यूज करके अभी हमें फाइंड आउट करना है, ये प्रूव करने हैं सारे। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस है। वन बाय वन वी विल सॉल्व। कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, कुछ आपको होमवर्क दूंगा। लेकिन याद रखना है, यहाँ पे भी मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, वो जो 16 फॉर्मूले हमने पिछले लेक्चर में देखे, जिनका प्रूफ भी मैंने आपको बताया, तो वो सारे फॉर्मूले कम से कम एक बार रिवाइज कर लो। कौन कौन से है वो 16 फॉर्मूले। तो वैसे वो यहाँ लिस्ट भी दिया हुआ है बुक के लास्ट में, मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके पहले ये प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये 16 फॉर्मूले यहाँ पे दिए हैं। ठीक है, प्लीज रिवाइज देम नाइसली फर्स्ट। इनको रिवाइज करो। इनको रिवाइज करेंगे तो अभी ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 है वो अच्छे से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अ, चलो अभी सॉल्व करते हैं। तो डालो हेडिंग एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3। सो लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड दिया है साइन इनवर्स ऑफ -1/√2 -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2 इज इक्वल टू -3π/4। यहाँ पे एक करेक्शन है क्वेश्चन में, ये +1/√2 चाहिए। ये बुक में आप करेक्शन कर लो, क्योंकि उसको -1/√2 लेंगे तो -3π/4 ये आंसर नहीं आता, वो -5π/4 आंसर आएगा। ठीक है, तो पहले ही ये करेक्शन कर लो। ऑलराइट, तो इसको पॉजिटिव बनाना है। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं अभी। लेट अस सी द प्रूफ स्टेप बाय स्टेप। सो क्वेश्चन 3 इसका फर्स्ट हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। अभी देखो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है ये है साइन इनवर्स ऑफ +1/√2। यहाँ पे जैसे मैंने बोला पॉजिटिव लेना है, और यहाँ है -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। चाहे तो इसको अभी सॉल्व करते वक्त हम क्या करेंगे, इसको आप 1 बाय 1 सॉल्व करो। मतलब पहले साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 का आंसर निकालो, बाद में साइन इनवर्स ऑफ √3/2 का आंसर निकालो। वैसे हमें प्रिंसिपल वैल्यूज ही निकालने, तो स्ट्रेट यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू आपको मिल जाएंगे, वो वैल्यूज यहाँ डाल दो और कैलकुलेशन करो, राइट हैंड साइड मिल जाएगा। हालांकि देखा जाए तो ये पहला क्वेश्चन एक्चुअली प्रिंसिपल वैल्यू का ही है, यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू का फिर से रिवीजन होगा, इसलिए मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है साइन इनवर्स ऑफ +1/√2। ओके, निगेटिव नहीं लेना है। -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। ओके, अभी इसको सॉल्व करना है। सो हम इसको लिखेंगे लेट, सॉरी, पहले तो साइन इनवर्स ऑफ 1/2 को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है यहाँ लिखना है नीचे, वी नो दैट साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2। साइन 45 1/√2 रहता है। यहाँ पे 1/√2 belongs to the closed interval -1 to 1 and π/4 belongs to the interval -π/2 close to π/2 close। ये आप लिखते हैं हर बार। ऐसा क्यों लिखना है, क्योंकि
आपको पता है कि ये उसको 1 और ऑन टू फंक्शन बनाने के लिए साइन इनवर्स का रेंज जो है वो यही रहना चाहिए, एंगल -π/2 टू π/2। ओके, सो देयरफॉर हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 इज इक्वल टू π/4। तो ये मिला मुझे पहला आंसर, साइन इनवर्स ऑफ 1/2√2 का आंसर π/4 मिला, जो कि एक्सेप्टेबल है। वैसे ही हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ √3/2 के लिए। वी नो दैट साइन ऑफ 60 √3/2 आता है, साइन 60। और यहाँ देखेंगे तो √3/2 भी this belongs to closed interval -1 to 1, and also this π/3 belongs to -π/2 to π/2। ठीक है ना? So therefore we can write sin inverse of √3/2 जो है वो आएगा 60 डिग्री और π/3 रेडियन। ओके, अभी ये दोनों वैल्यूज यहाँ ऊपर डाल दो LHS में। So therefore LHS चाहे तो फिर से लिखो, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 मिला π/4 -3 इंटू साइन इनवर्स ऑफ √3/2। साइन इनवर्स ऑफ √3/2 मिला π/3। यहाँ 3 कैंसिल होगा और यहाँ बचा π/4 माइनस पाई, π/4 माइनस पाई जो आएगा पाई -4 पाई, दैट इज -3 π/4, और यही RHS है। ओके, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। समझ में आया? तो ये जो हमने वैल्यूज फाइंड आउट किए साइन इनवर्स ऑफ 1/√2 और साइन इनवर्स ऑफ √3/2 के, वो यहाँ डाल दिए और LHS को कैलकुलेट किया तो RHS मिल गया। RHS देखो यही दिया था, -3 π/4। क्लियर, वेरी इजी। मतलब ये जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू का ही क्वेश्चन था। ठीक है, यहाँ कोई प्रॉपर्टी हमने यूज नहीं किया। अभी अगले क्वेश्चन से चाहे तो प्रॉपर्टी यूज हो सकता है, होगा, क्योंकि यहाँ साइन इनवर्स कॉस इनवर्स साइन इनवर्स अलग अलग है, तो यहाँ पे जरूर हमें प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो आप इसको डायरेक्टली प्रिंसिपल वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू से अगर सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट साइन इनवर्स ऑफ -1/2 का वैल्यू कुछ एंगल आएगा, कॉस इनवर्स का कुछ एंगल आएगा, ये क्योंकि नोन वैल्यूज है ये -√3/2 -1/2। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू से ये सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का एडिशन लेके उसको इक्वेशन 1 बोलो, और राइट हैंड साइड में कॉस इनवर्स ऑफ -1/2 का आंसर निकालो, उसको इक्वेशन 2 बोलो। दोनों एंगल सेम आने चाहिए, तो इसका मतलब हम इसको भी प्रिंसिपल वैल्यू का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ इन तीनों का प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, LHS ये दोनों का एडिशन करो, RHS में ये फाइंड आउट करो और चेक करो कि दोनों इक्वल आते हैं कि नहीं। तो सेकंड वाला होमवर्क, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू ही यूज करने हैं। ओके, सॉल्व इट। अगर डाउट आता है तो संडे को डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत आसान है आपका, क्लियरली ये आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब तक आपने ये 2 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ऊपर के, तो एक्सरसाइज 3.3 के, तो यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालना है पॉजिटिव नेगेटिव के लिए ये आपको पता है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। सो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, हर साल इस क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन तो आता ही है, हर साल इस थर्ड वाले क्वेश्चन से। तो हर एक क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सॉल्व करके नोटबुक में लिख के रखो और इसको रिवाइज करते रहो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ऐसे हमें प्रूव करना है। यहाँ देख के ये पता चल रहा है, यहाँ पे आपको समझ सकते हैं कि ये जो 3/5 और 12/13 है थोड़े छोटे नंबर है, और इससे ये बड़ा नंबर है 56/65, लार्जर नंबर आ गया। इसका मतलब यहाँ पे मुझे साइन ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। वो कैसे क्या है वो सब, वो अभी स्टेप बाय स्टेप देखो। सी, तो तीसरा क्वेश्चन, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है उसको x अज्यूम करेंगे।
cos इनवर्स 12/13 है उसको y अज्यूम करेंगे और x प्लस वाई का जो आंसर है ये साइन इनवर्स में इतना आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर। और x प्लस वाई लाने के लिए चाहे तो हम साइन ऑफ x प्लस वाई भी फाइंड आउट कर लेंगे ताकि साइन इनवर्स का वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो यहाँ याद रखो कि हर बार क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हैं उनका अभी ये नोन वैल्यू नहीं है। अगर 1/2 √3/2 ऐसा होता तो हम डायरेक्टली एंगल बता देते, लेकिन यहाँ पे 3/5 है, 12/13 है, इनका तो हमें साइन और कॉस पता ही नहीं है ना, तो इसीलिए इनको अज्यूम करना है वेरिएबल x वेरिएबल y। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। तो पहला जो है स्टेप बाय स्टेप अच्छे से याद रखो। पहला स्टेप नंबर 1 क्या बता रहा हूँ, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 जो है, ये पहला स्टेप, साइन इनवर्स 3/5 को आप इज इक्वल टू एक्स ले लो। ओके, सो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि देयरफॉर साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5। साइन एक्स क्या आएगा 3/5, क्योंकि एक्स है एंगल आएगा साइन के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लियरली कि एक्स जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। ऐसा क्यों लिखा मैंने, एक्स शुड बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से बड़ा और 90 से छोटा, क्योंकि जनरली क्या होता है, साइन का जो हमारा रेंज है साइन इनवर्स फंक्शन का वो -π/2 टू π/2 पॉजिटिव π/2 क्लोज्ड है, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट या फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन साइन एक्स का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया है, इसका मतलब एंगल एक्स जो है वो 0 और 90 के बीच में आएगा, मतलब ये एक्यूट एंगल है। ये क्वाड्रेंट डिसाइड करने से अभी फायदा क्या होगा, देखो हमें पता चला साइन एक्स। अभी मैं ये साइन एक्स का यूज करके पहले कॉस एक्स फाइंड कर लेता हूँ। ओके, सो देयरफॉर वी कैन से cos x will be equal to cos x is under root of 1 minus sin square x। याद है ना, cos square x क्या आएगा 1 minus sin square x, लेकिन मुझे चाहिए cos x। क्यों cos x चाहिए वो भी बता रहा हूँ आगे। पहले इतना याद करो कि x एंगल जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आया, क्योंकि sin x पॉजिटिव है। साइन एक्स पॉजिटिव या तो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में रहता है, लेकिन हमारा साइन इनवर्स का रेंज फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है, -π/2 टू π/2। इसीलिए इसको एक्स को हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। ओके, यहाँ इसका कैलकुलेशन करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब 1 - 3/5 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 - 9/25, ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 - 9 16/25, दैट इज 4/5। और cos x भी क्या आएगा पॉजिटिव 4/5। यहाँ भी यही रीजन लिखो, क्योंकि सिंस x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए cos x भी पॉजिटिव ही आएगा। नहीं तो इसका आंसर एक्चुअली +- 4/5 आता है, निगेटिव भी हम ले सकते थे। ठीक है, ये हुआ पहला पार्ट, पहला स्टेप आप बोल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको, साइन एक्स और cos x। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप बता रहा हूँ या इसी पेज पे। सेकंड स्टेप इज, दूसरा वैल्यू हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ये देखो cos इनवर्स ऑफ 12/13। तो इस cos इनवर्स ऑफ 12/13 को y ले लो। लेट cos इनवर्स ऑफ 12/13 इज इक्वल टू y। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं cos y इज इक्वल टू 12/13। अभी cos y पॉजिटिव है, कॉस का जो रेंज है इनवर्स फंक्शन का वो 0 टू पाई रहता है, क्लोज 0 टू क्लोज पाई, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहाँ पे cos y का वैल्यू पॉजिटिव 12/13 है, मतलब वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव cos थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है। तो इसीलिए ये जो एंगल y है इसको भी हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि cos y पॉजिटिव है इसीलिए। समझ में आया ना, क्योंकि cos का y एंगल जो है वो या फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में ही रह सकता है, क्योंकि एंगल का रेंज एंगल का डोमेन 0 टू पाई है, या तो उसको आप बोलो cos इनवर्स का रेंज क्लोज 0 टू पाई है।
अभी ये जो cos y वैल्यू मिला, इसका यूज करके मुझे पहले sin y निकालना है। क्यों sin y निकालना है वो आगे आपको समझ में आएगा। ओके, तो इसका यूज करके मुझे sin y निकालने दो पहले। तो sin y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 12/13 होल स्क्वायर is equal to under root of 1 minus 144 upon 169 is equal to under root of 25 by 169 is equal to 5 by 13। ये मिला साइन y। और ये पॉजिटिव के लिया, क्यों लिया बेटा? क्योंकि हमें पता है क्लियरली, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो सिंस y इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 0 से बड़ा 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है इसीलिए। ओके, अभी ये जो चार वैल्यूज हमने लिए, इनका हमें यूज करना है यहाँ पे। देखो अगला, अभी अभी राइट हैंड साइड देखेंगे आप, तो यहाँ 56/65 आ रहा है। वो कैसे आ रहा है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पहले, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नाउ, ये है हमारा स्टेप नंबर 3। ओके, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ। पहले स्टेप में साइन इनवर्स जो था उसको x लिया, वहां से साइन x का वैल्यू मैंने निकाला 3/5 और cos x का वैल्यू निकाला 4/5। ठीक है, वैसे ही सेकंड cos इनवर्स 12/13 को y लिया, वहां से cos y आएगा 12/13 और sin y आया 5/13। पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव क्यों आए? क्योंकि x और y दोनों जो एंगल्स है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अभी तीसरा स्टेप, साइन ऑफ x प्लस वाई मुझे निकालना है। तो आपको पता है साइन ऑफ x प्लस वाई क्या रहता है? साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ आएगा साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अभी ये जो साइन एक्स है, साइन एक्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, साइन एक्स का वैल्यू 3/5 मल्टीप्लाइड बाय कॉस वाई का वैल्यू अभी अभी हमने लिखा है 12/13 प्लस कॉस एक्स का वैल्यू 4/5 निकाला गया, मल्टीप्लाइड बाय साइन वाई का वैल्यू 5/13, ये वैल्यूज डाल दिए। देखो अभी यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर 13 इंटू 5 65 और यहाँ 12 3 जा 36 प्लस यहाँ भी 65 और 4 5 जा 20 और दोनों का डिनोमिनेटर 65 है और न्यूमरेटर का एडिशन 20 प्लस 36 56। देखो 56/65 आया कि नहीं? ये आया हमारा। ये क्या है? साइन ऑफ x प्लस वाई है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये साइन ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 56/65 है। आपको याद करो कि अगर मेरे पास साइन x इज इक्वल टू 1/2 है, तो हम लिखते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/2। याद है ना? इसका ये मतलब होता है, मतलब साइन एक्स जो है उसमें एंगल अगर मुझे लिखना है तो वो आएगा ये साइन इनवर्स ऑफ 1/2। वैसे यहाँ पे x प्लस वाई पूरा एंगल है, तो इस देयरफॉर हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। या तो आप ऐसा बोलो कि दोनों साइड साइन इनवर्स ले लो, तो साइन इनवर्स लेने से यहाँ साइन साइन इनवर्स कैंसिल होगा, x प्लस वाई बचेगा और राइट में साइन इनवर्स ऑफ 56/65 बचेगा। और x और y क्या था याद करो, यहाँ चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो और यहाँ चाहे तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो। तो x क्या था बेटा? साइन इनवर्स ऑफ 3/5, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस y क्या था? cos इनवर्स ऑफ 12/13। दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ओके, तो ये देख के हम बोल सकते हैं कि therefore hence proved, यही तो प्रूव करना था हमें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ये था साइन इनवर्स ऑफ 3/5, राइट हैंड साइड cos इनवर्स ऑफ 12/13, इसको हमने प्रूव कर दिया साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ओके, क्लियर? सो हेंस प्रूव्ड, ऐसे हमने इसको प्रूव कर लिया। देखो यहाँ पे इस प्रूफ को समझना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, क्योंकि यहाँ थोड़ा
एंगल के साथ खेलना है। या जैसे साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का वैल्यू जो हमने निकाला, फिर उसके बाद साइन इनवर्स लेके, ये जो आखिरी के 2 स्टेप है ये जनरली हमारे दिमाग में नहीं आते जल्दी, ठीक है? लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं अभी, पहले इनवर्स फंक्शन में था, उसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट किया और फिर से उसको आखिरी के स्टेप में, ये जो 2 स्टेप है उसको इनवर्स फंक्शन में फिर से कन्वर्ट कर दिया। तो ऐसे है, इस प्रूफ को सॉल्व करते वक्त पहले इनवर्स फंक्शन के जो 2 स्टेप्स है वहां पे एक्स और वाई लिया, उसका वैल्यू, मतलब उससे हमने उसको ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट किया और ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करके आखिरी के 2 स्टेप में उसको फिर से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है? ऐसे 3 स्टेप का ये आंसर है और यहाँ से आपको ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, फुल मार्क्स मिल सकते हैं, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। ओके, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू π/2। ये बहुत आसान है, इससे भी आसान है। तीसरे क्वेश्चन में हमें साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला यूज करना पड़ा। इस क्वेश्चन में ऐसा करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ दोनों दोनों cos इनवर्स है। तो यहाँ एक को cos इनवर्स, एक किसी को भी x मान के उसको sin x में कन्वर्ट करो, तुरंत आंसर आ जाएगा। आपको एक प्रॉपर्टी मैंने कल पढ़ाया है, कल के लेक्चर में, sin इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 90। इसको याद रखो, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा इस 4th वाले क्वेश्चन में, ठीक है? साइन इनवर्स ऑफ सेम एंगल प्लस cos इनवर्स ऑफ सेम एंगल इज इक्वल टू π/2 90। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज करेंगे क्योंकि आंसर 90 आ रहा है। देखो अभी स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे कोई भी cos इनवर्स है, दोनों में से एक कोई भी cos इनवर्स को हम x अज्यूम करेंगे। तो ये जो पहला cos इनवर्स 3/5 है उसको मैं x लेता हूँ। लेट cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू x, ठीक है? सो देयरफॉर हम बोलेंगे cos x इज इक्वल टू 3/5। या हम क्लियरली बोल सकते हैं कि cos इनवर्स फंक्शन है और cos इनवर्स फंक्शन के लिए एंगल जो है वो 0 to पाई के बीच में रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। लेकिन cos x पॉजिटिव 3/5 है, इसलिए ये एंगल x जो है वो क्लियरली फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। इस cos x का यूज करके अभी sin x फाइंड करो। तो sin x का फॉर्मूला हमें पता ही है, sin x इज अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस 9/25 अंडर रूट ऑफ 16/25, ये आ जाएगा 4/5। क्या आया? साइन एक्स का वैल्यू 4/5 आया। अगर साइन एक्स का वैल्यू 4/5 आया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5। ठीक है ना, साइन को राइट में शिफ्ट कर दिया, ऐसा बोल सकते हैं। साइन को राइट में शिफ्ट किया तो साइन इनवर्स हो जाएगा, तो साइन इनवर्स 4/5 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे इसको बोलो इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में x का वैल्यू cos इनवर्स ऑफ 3/5 है और इक्वेशन 2 में x का वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 4/5 है, मतलब ये दोनों वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं, तो इसको बोलो स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से हम बोल सकते हैं कि cos इनवर्स ऑफ 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4/5। इतना क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अभी देखो, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखो अभी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको चाहे तो बोलो इक्वेशन नंबर 3। लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? cos इनवर्स ऑफ 3/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ 4/5 इज इक्वल टू,
अभी आपको पता चला कि cos इनवर्स ऑफ 3/5 का जो आंसर है वो sin इनवर्स ऑफ 4/5 आया, तो इसको मैं लिखता हूँ sin इनवर्स ऑफ 4/5, इसको cos इनवर्स 3/5 को लिखा sin इनवर्स 4/5, ठीक है, प्लस cos इनवर्स 4/5 जैसा है वैसा ही रहने दो। अभी देखो साइन इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 4/5, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, एंगल सेम सेम है, 4/5 वैल्यू सेम है, तो इसका आंसर आएगा π/2। यही है RHS। ठीक है, यहाँ रीजन लिखो। रीजन क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 90 आता है, ये फॉर्मूला। ओके, यहाँ से 90 तो RHS है, हमारा राइट हैंड साइड है, तो यहाँ बोलो हेंस प्रूव्ड। ओके, और ये साइन इनवर्स 4/5 क्यों लिखा कॉस इनवर्स 3/5 को? यहाँ इस स्टेप में चाहे तो रीजन लिखो फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में हमें अभी भी निकाला कि दोनों इक्वल है, कॉस इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 4/5। ओके, क्लियर टू एवरीवन? तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान है, अगर आप इसको रिवाइज करते हैं बार बार तो और अच्छे से याद रहेगा। अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। ठीक है। सो पांचवा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन क्लास में ले रहा हूँ। इसमें से मैंने एक ही होमवर्क दिया, ये दूसरा वाला, बाकी सारा मैं क्लास में ले रहा हूँ क्योंकि ये हर साल इस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4, ये प्रूव करना है। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इज इक्वल टू π/4। ओके, अभी देखो सॉल्यूशन बोलो या प्रूफ बोलो। से सबसे पहले तो हमें ये पता रहना चाहिए कि यहाँ पे tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स है, तो हमें ऑलरेडी प्रॉपर्टीज पता है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्या आता है। सो वी शुड नो दैट, तो यहाँ पे लिखो पहले वी नो दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, दो अलग अलग वैल्यूज अगर tan इनवर्स के अंदर है तो इसका आंसर आता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। याद है फॉर्मूला सबको? ये फॉर्मूला हमें अभी यूज करना है। ठीक है, सो देयरफॉर हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/2, यहाँ x की जगह क्या आया 1/2, प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, यहाँ y की जगह क्या आया 1/3। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, मतलब 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है ना, कैलकुलेशन करो। tan इनवर्स ऑफ 3 प्लस 2 5/6, न्यूमरेटर आएगा 5/6, डिनोमिनेटर 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5 अपॉन 6, ये भी 5/6 आया। ये कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आता है 45 डिग्री। tan tan 45 1 आता है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 45 आएगा। यही तो हमारा RHS है। ठीक है, ये हुआ, बहुत आसान था, सिंपल है, 2 मार्क का ही क्वेश्चन है ये, छोटा सा। सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। यही फॉर्मूला यूज करना है सिक्स्थ क्वेश्चन में। इसको तो मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। LHS इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/3, 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 1/3। देखो 2 टाइम्स tan इनवर्स 1/3 है, इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/3। अभी यहाँ पे फॉर्मूला यूज करो, फिर से ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y
इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1/3 प्लस 1/3, एक्स और वाई दोनों के जगह 1/3 डालना है, अपॉन 1 - 1/3 इंटू 1/3। तो यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 अपॉन, ये आ जाएगा 8/9, ठीक है ना। सो यहाँ से आपको क्या आंसर मिलेगा, देखो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 9/8। पता है ना आपको सब लोगों को, 2/3 डिवाइडेड बाई 8/9 अगर ऐसा आता है तो पहला फ्रैक्शन हम ऐसा ही लिखते हैं और दूसरा फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल इंटू 9/8। ओके, तो यहाँ 2 1 जा 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 3 जा, तो आया 3/4। तो tan इनवर्स ऑफ 3/4 आया इसका आंसर। आप देखो आरएचएस क्या है, यही है ना। हो गया, 2 मार्क का है ये भी, हेंस प्रूव्ड। ऐसे हमने ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, ठीक है। ये 7th और 8th क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे, और मिसलेनियस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कल के लेक्चर में। फिर ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। इसका अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में टेस्ट में बहुत ज़्यादा डालने वाला हूँ। बहुत लेंदी चैप्टर था, बहुत टाइम लगा हमें, लेकिन इतने टाइम लगता ही है इस चैप्टर को। ये बहुत लेंदी टॉपिक है क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में ये 3 चैप्टर है। इन 3 चैप्टर का इन्होंने एक कंबाइन कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पहले देखा हमने, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन वाला। दूसरा पार्ट देखा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, और ये तीसरा पार्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बहुत लंबा है क्योंकि 3 चैप्टर एक साथ मिक्स किए हैं, इसीलिए इसलिए टाइम भी ज़्यादा लगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।